जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। जो आपकी मैथ्स की टॉपिक वाइज क्लास चल रही थी वो क्लास स्टार्ट हो चुकी है। रोज़ सुबह यही टाइम रहेगा, 9:30 बजे आपकी क्लास शुरू होगी। जो पहला टॉपिक हम कवर कर रहे थे वो है परसेंटेज यानी प्रतिशत का, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, ट्रिक्स और 10 एग्जाम्पल हमने कवर कर लिए थे। आज हम चलते हैं हमारे सेकंड डे यानी सेकंड क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले हैं। अब जीतने वाले को 60% मिले हैं, मतलब हारने वाले को कितने मिले हैं? 40%। जीतने वाले को 60 तो हारने वाले को 40, क्योंकि टोटल होता है 100%। ठीक है, वह 1800 वोट से जीत गया। कितने वोट से जीता? 1800 वोट से। तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? देखो, सबसे पहले तो क्या करो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? 1800 वोट से वह जीत गया। वह कोई उम्मीदवार जीत गया, कोई उम्मीदवार हार गया। कितने वोटों से? वो क्या होता है? अंतर होता है। क्या होता है? अंतर। कोई स्टूडेंट कुछ अंकों से पास हुआ, कुछ अंकों से फेल हुआ, वो क्या है? अंतर। कोई दो स्टूडेंट है, राम और श्याम, एक के अंक कितने कम आए, दूसरे कितने अधिक आए, ये सब क्या है? ये हमेशा अंतर बताने वाले हैं। तो इस ट्रिक को याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1800 वोट से जीत गया, मतलब ये क्या है? अंतर है। यहाँ पे परसेंटेज आपके पास दोनों के हैं 60 और 40, इनका अंतर निकाल लो। 60 और 40 का अंतर कितना हो जाएगा? 20%। अंतर दिया हुआ कितना है? 1800, तो 1800 वोट यहाँ पे आपका अंतर लिख लिया आपने। 1% के लिए निकाल के देखो तो 1800, ये 20 कहाँ पे आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। दिख रहा है सभी को? इसको काट लो, 0 से 0 और 2 से काट लो, 2 में 18, 90 वोट आपके पास आ गए। कितने आ गए? 90 वोट आपके पास आ गए। अब देखो क्या है, हमेशा देखो टोटल जो चीज़ हो वो कितनी होती है? 100% होती है। तो आपने 1% के लिए 90 निकाल लिया, तो 100% के लिए क्या होगा? 90 गुणा 100 कितना हो गया? 9000। मतलब टोटल वोट कितने डले वहाँ पे? 9000 वोट डले। इजी है, कर लेंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी को दिख रहा है? हाँ, सभी को जय हिंद। जवाब दीजिए क्वेश्चन का। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए तथा वह 24 अंक से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था? देखो, उत्तीर्ण होने के लिए अंक कितने लाने हैं? 40%। बोला है इसने, बोला है ना। अब विद्यार्थी को मिले कितने? 32% मिले। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, अंतर निकालो। हमेशा जब भी ऐसा सिचुएशन आए अंतर निकाल लिया करो। 40 और 32 में अंतर कितने का होता है? 40 में से 32 माइनस करो, 8% का। ठीक है, अब ये मैंने ऊपर आपको बताया था ना कि फेल हो जाए, इतने अंकों से पास हो जाए, वो क्या होता है? अंतर होता है। तो 24 अंक से फेल हुआ, तो ये भी क्या है? अंतर है। ये क्या है? अंतर। किसका? अंकों का। किसका अंतर है? अंकों का अंतर है। ओके, तो 8% किसके यहाँ पे इक्वल होगा? 24 अंक के। ठीक है, 1% के लिए निकालो तो 8 कहाँ पे आ जाएगा? भाग में, और 8 को इससे काटेंगे तो 8 दिया 24। ठीक है, हमेशा हर चीज़ कितने के लिए होती है? पूर्णांक जो होता है, टोटल जो होता है, 100% के लिए बताया हुआ है आपको। तो यहाँ पे जो 3 आया उसको किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। मतलब 300 अंक का पूर्णांक था। ठीक है, टोटल। समझ रहे हैं सभी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही लेवल के इसी अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन आएंगे, सभी को करते जाना है। धीरे धीरे हम हाई लेवल की तरफ बढ़ेंगे। पहले जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके क्लियर होने चाहिए। ओके, चलिए। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए। 80%। ओके, 85% विद्यार्थी गणित में पास हुए तथा 75% दोनों में पास हुए। अब देखो, ये 80% हिंदी वाले, ये 85% गणित वाले, इनमें कई ऐसे हैं जो हिंदी और गणित दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, तो 75% दोनों में पास हुए हैं, तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करो। मतलब कितने प्रतिशत फेल हो गए वो आपको देखना है। इसको देखो, चित्र से समझेंगे। पहले ये देखो, 80% हिंदी में पास होने वाले हैं। ठीक है, 85% क्या है? गणित में पास होने वाले। कॉमन कितने हैं? ये देखो, कॉमन दिया हुआ है, ये कॉमन है। 75% जो है कॉमन है इसके अंदर, जो दोनों में पास हुए हैं। समझ रहे हैं? अब देखो,
यहाँ पे आप जोड़ोगे हिंदी का और मैथ का, तो 80 + 85 कितने हो गए, 165 हो गए। अब इसमें कई ऐसे हैं जो दोबारा काउंट हो गए हैं, है ना, दोबारा काउंट होने वाले कैसे निकालेंगे, तो टोटल पास कितने हुए, 165 में से ये 2 बार काउंट होने वाले हैं ना 75%, इसको माइनस कर दो तो कितना बचेगा आपके पास, 90% बचेगा। मतलब 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या हुए हैं, पास हुए हैं। ठीक है, दोनों कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ना है, हिंदी मैथ्स वाले दोनों जोड़ दो, 165 हो रहा है, और 2 बार काउंट कितने हो गए, जो दोनों में हैं वो 75 हैं, तो 165 में से 75 माइनस कर दो, 90% पास हो रहे हैं। तो फेल क्या हो रहे हैं, 10%। क्यों, क्योंकि टोटल चीज़ हमेशा कितनी होती है, 100% होती है टोटल। तो टोटल में से यानी कि 100 में से 90 माइनस कर दो, 10% क्या है, फेल हो रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं सभी। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो ध्यान क्या रखना है, दिमाग की बत्ती जलानी है क्या, कि जो कॉमन हो उनको हटा दो, उनको माइनस कर दो। तो कॉमन ये है, कॉमन को हटा दो, माइनस कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ रहे हैं सभी, जवाब देंगे। क्लास को शेयर कर दो फौजियों, क्लास को शेयर करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। रेगुलर सीरीज़ आपकी चलती रहे, तो प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लग रही है आपको। चलिए, एक गांव की जनसंख्या 8000 है, यदि प्रति वर्ष 10% वृद्धि हो। 8000 जनसंख्या है कोई गांव की, 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। अब ध्यान रखने वाली बात है, बाद पूछा है या पहले पूछा है, बाद पूछा है ना, जनसंख्या क्या होगी। देखो जितना समय है उतनी बार इसमें क्या कर देना, आप गुणा कर देना, कोई भी ट्रिक कुछ भी यूज़ नहीं करना, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जितना समय दिया है उतनी बार गुणा कर देना अगर बाद का पूछा है। ठीक है, तो देखो पहले मानो 100 थी, तो बाद में क्या हो जाएगी, 110, क्योंकि 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, कितनी, 110। तो कितनी है जनसंख्या, 8000, कितनी है, 8000। ठीक है, 2 बार करना है क्या, 110 बढ़ी पहले साल भी, दूसरी साल भी कितनी बढ़ी, सॉरी 10% बढ़ी, दूसरी साल भी कितनी बढ़ी, 10% बढ़ी। तो 100% पहले ही था, 10 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 110, इसलिए यहाँ पे मैंने 110 लिखा है। समझ रहे हैं, और 2 वर्ष है इसलिए इसको कितनी बार लिखा, 2 बार, 3 बार होता तो 3 बार। समझ रहे हैं। चलिए अब काटो, 2 0 से ये 2 0 गई, इस 2 0 से ये 2 0 गई। अब 11 को 11 से गुणा किया 21, और 80 हमारे पास पहले सा था, तो 121 को 80 से गुणा कराएंगे, कितने आ जाएंगे हमारे पास, 9680। कितने आ जाएंगे, 9680, जो कि आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। ठीक है, 11 को 11 से गुणा करते 121 आते हैं, पता ही आपको, फिर 80 से मल्टीप्लाई कर लेना, 9680 ये आ रहा है। क्या ध्यान में रखने वाली बात थी, एक तो ये देख लेना पहले पूछा है या बाद पूछा है। ठीक है, और वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, तो वृद्धि हो रही है तो 10 की वृद्धि है, तो 100 से कितना हो गया, 110। ठीक है, 2 वर्ष है तो इस यहाँ कितनी बार लिया, 2 बार लिया, बस कुछ भी नहीं करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कॉन्सेप्ट हम कर लेंगे। एक फ्रिज का मूल्य 12,800 रुपये है, यदि प्रति वर्ष 20% अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब पता होना चाहिए, अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, कमी। ठीक है, कमी हो तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था। एक तो ये ध्यान रखना था हमें कि कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। कमी हो रही है ना, तो हमेशा कोई चीज़ क्या मान लेना, 100 मान लेना। कमी हो रही है कितने, 20% की, तो 20% कम करो, कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक है, अब क्या पूछा है, 2 वर्ष पहले का मूल्य पूछा है। क्या पूछा है, 2 वर्ष पहले का, तो कितना है यहाँ पे, 12,800, 12,800। जब देखो पहले का पूछा जाए तो 100 क्या लिखना है आपको, ऊपर। ठीक है, और 80 ये क्या लिखना है, नीचे। पिछली बार हमें बाद का पूछा था, बाद का पूछा था ना, बाद का पूछा था, तब हमने 100 नीचे लिखा था, याद है, 100 नीचे लिखा था। और अब पहले का मूल्य पूछे कि वर्तमान में इतना मूल्य है 12,800, लेकिन 2 वर्ष पहले का मूल्य बताओ। जब पहले का पूछे तो 100 को ऊपर लिख लेना, बस छोटा सा ध्यान में रखना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब वापस 2 साल का पूछा है तो 2 बार लिखेंगे, तो 100/80 काट लो इसको, 2 0 से 2 0 कट गए, इसको काट लो, 8 से कट रहा है सीधा सीधा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, और 8 छिके 48, 16 आ गया। दोबारा काट लो, 8 से कट रहा है, 8 एकम 8, 8 दूनी
16, 2 ये आ गया और 2 0 यहाँ और 2 0 यहाँ, कितना हो गया यहाँ पे 20,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20,000 आ रहा है सभी का। ये देखो यहाँ पे आंसर मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहले का प्रश्न हो तो ऊपर पहले वाली संख्या, बाद का प्रश्न हो तो ऊपर बाद वाली संख्या, ठीक है। नोटिस किया ना आपने, इसको नोटिस किया या नहीं किया? पहले अगर पूछे प्रश्न में तो ऊपर पहले वाली संख्या, और अगर बाद का पूछे तो बाद वाली संख्या। मतलब बात यही है कि अगर पहले का पूछा तो 100 ऊपर आ जाएगा, समझ गए? चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है तथा बाद में इसको काट के यहाँ 10% करना, ठीक है। 10% की कमी की जाती है तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, ठीक है। देखो, जो भी चीज़ आपको दी हुई हो कि कितने प्रतिशत आपको वृद्धि करनी है, कुछ प्रतिशत आपको कमी करनी है, हमेशा 100 पे मानना। किस पे मानना? 100 पे। सीधा 20 आपको बढ़ाना है तो 100 पे बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 120, ठीक है। फिर 10 कम करना है तो सीधा 100 पे कम कर दो, 100 में से 10 कम करेंगे कितना हो जाएगा 90, ओके। अब क्या करो, इन दोनों को गुणा करो और 100 का क्या दे दो भाग, क्योंकि आपको प्रतिशत का अंतर निकालना था, ठीक है। 0 से 0 काट दो, 12 में 108, ठीक है। अब अगर 100 से ज़्यादा आता है आपका आंसर मतलब वृद्धि हो रही है, 100 से कम आता है मतलब कमी हो रही है। अब 108 आया है तो 108 को 108 में से 100 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 8%, यानी कि क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है। 100 से अधिक आया है मतलब वृद्धि हुई है, 100 से कम आया है मतलब कमी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हो आप इसको ईजीली। 100 पे बढ़ा दो और 100 पे ही कम कर दो, दोनों को गुणा करो और 100 का भाग, इजीली आपके सामने आंसर आ जाएगा, ओके। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलो, लगभग इसी टाइप का है। किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? आपको जो भी चीज़ हो, चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, 100 पे माननी है, ठीक है। लंबाई में 10% की वृद्धि की तो 110, चौड़ाई में 10% की कमी की तो 90। क्या करना था, दोनों को गुणा करना था और प्रतिशत निकालना था, 100 का भाग देना था। 2 0 से 2 0 कट गई, 11 को 9 से गुणा किया 99। 100 से कम है ना, 100 से कम है, कितना कम है, 1% कम है, तो 1% की क्या हो गई, कमी हो गई, ठीक है। क्या हो गई, कमी। और यहीं पे अगर 100 से ज़्यादा आता तो वो वृद्धि में काउंट होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्च जो है वो अपरिवर्तित रहे, यानी कि यथावत रहे, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो, ठीक है। माना पहले कितना है 100, अब 20% की क्या हो गई, कमी हो गई, तो कितना हो गया 80, ठीक है। कितना हो गया 80। अब वापस से क्या करना है, 100 लेके आना है, वापस से क्या लेके आना है, 100 खर्च लेके आना है, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि खर्च जो है अपरिवर्तित रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाए क्या करोगे, जो आपको यहाँ पे कमी या वृद्धि जो भी दी हुई हो तो उसको ऊपर लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे 100 में से उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, 80 हो गया ना, अब तो बटे में क्या लिखो 80 और गुणा 100, गुणा 100, काट लो इसको, 2 एकम 2, 2 चौके 8, इसको काट लो 25, तो 25% आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है। मतलब जो खपत है, खपत में 25% की वृद्धि की जाएगी तो खर्च जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। क्या किया, जो कमी वृद्धि दी है वो ऊपर लिख ली, यहाँ पे लिख ली, नीचे क्या लिखा, जो परिवर्तन हुआ है कितना, अब 80 हो गया, तो 80 गुणा में 100 कितना आ गया 25%, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। यदि ए की आय बी से 20% अधिक है, ठीक है, ए की आय बी से 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? अब कई लोग बंदूक तान के बैठे हैं और डायरेक्ट क्या कर देंगे, अगर ये 20% अधिक बता रहा है तो ये डायरेक्ट 20% कम बता देंगे, जो कि क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। हमेशा देखो आपको लास्ट से शुरू करना है। क्या करो, कम है अधिक है, ये हमेशा अंतर बताते हैं, आपको पता है। ये ए है, ए की आई क्या है, एक 20% अधिक है बी से,
तो बी की आय मान लिया करो। कितनी मान ली है? 100 मान ली। कितनी माननी है? 100 मान ली। तो ए की 20% अधिक है तो कितनी हो गई? 120 हो गई, क्योंकि 100 + 20 कितना होता है? 120। अब आपको निकालना है कि बी ए से कितना कम है। ऊपर आया था ना क्वेश्चन, तो कितना था अंतर? यहाँ पे देखो 20 का ऊपर क्या लिख दिया? 20 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हो कितनी गई अंतर के बाद में? 120 हो गई, ठीक है। और प्रतिशत निकालना है गुणा में 100। 0 से 0 काटो, 2 एकम 2, 2 छिके 12 और 6 का 100 में भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3%। आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से कर लेंगे, ओके। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। मिश्रण टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। सभी कॉन्सेप्ट करेंगे। एक बार क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से कर रखा है वो बहुत ही अच्छी बात है, दोबारा छेड़खानी नहीं करें वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा। चलो, किसी 400 लीटर विलियन यानी कि मिश्रण में 10% पानी, कोई विलियन है, ठीक है। कितने लीटर है? 400 लीटर है। 10% उसमें क्या है? पानी, ठीक है। इसमें और कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि पानी की मात्रा 20% हो जाए? अब इसमें कितना और लीटर पानी मिलाएं कि जो पानी की मात्रा है वो 20% हो जाए, ठीक है। तो देखो इसमें एक्चुअली क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। इन्होंने बताया नहीं कि विलियन किस किस का है। मैं आपको बता देती हूँ, विलियन जो है वो नमक और पानी का है। नमक और किसका है? पानी का है, ठीक है। अगर इसने कहा कि पानी 10% है, पानी बताया हुआ है ना, ये रहा 10% है, तो नमक कितना बचा? 90%, क्योंकि विलियन अपने आप में 100% होता है। विलियन अपने आप में क्या है? 100% है। 10% पानी है तो 90% क्या हो गया? नमक हो गया। अब ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि पानी की मात्रा 20% हो जाए, ठीक है। तो पानी की मात्रा 20% होगी तो नमक कितना होगा? 80%। नमक कितना हो गया? 80%, ओके। अब देखो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो मिलाया जाए या जो हटाया जाए उसे काम में आपको नहीं लेना है, ठीक है। जो मिलाया गया है या जो हटाया गया है उसको काम में नहीं लेना। कैसे नहीं लेना? देखो, ये जो विलियन था कितना? 400 लीटर, तो 400 लीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पानी की बात की है तो आपको पानी का नहीं करना है, आपको जो अदर चीज़ है, अदर चीज़ क्या है? नमक। नमक का करो, नमक का करो। 90 था पहले और अब कितना हो जाएगा? हमारे हिसाब से 80 हो जाना चाहिए, यही हम चाहते हैं। पहले कितना था? 90% था, अब कितना हो जाना चाहिए? 80%। निकाल लो, इसको काट लो, 0 से 0 कट जाएगा। इसको 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसको काट लो 50, 9 पंजे 45, 450 कितना आ जाएगा? 450 लीटर। 450 लीटर। अब देखो 450 लीटर ये क्या आया है? हमने नमक की बात की थी, नमक निकाला है, कितना आ गया? 450 लीटर नमक आ गया। अगर नमक पूछा जाए तो आप नमक बता सकते हो इजीली कि 450 लीटर नमक है। यहाँ हमें क्या पूछा है कि पानी कितना मिलाया जाए। पानी कितना मिलाया जाए, तो देखो हमारे पास यहाँ पे 400 लीटर टोटल वो विलियन था। अब यहाँ पे क्या आ गया? वो जो टोटल चीज़ है वो 450 लीटर आ गई, ठीक है। तो 450 में से जब 400 माइनस करते हैं तो पानी कितना आ जाता है? 50 लीटर। मतलब 50 लीटर पानी उसमें और मिला दिया। 50 लीटर पानी क्या कर दिया? और मिला दिया। समझ में आ रहा है? देखो पहले 400 लीटर विलियन था, अब इसने कहा कि 400 लीटर विलियन में कितना पानी और मिलाएं कि पानी की मात्रा पहले 10% थी और अब 20% हो जाए। तो आपको यहाँ पे पानी की बात की है, पानी को छेड़खानी नहीं करनी है। दूसरी चीज़ पे आओ, नमक है, ठीक है। नमक कितना था? पहले 90% और अब हमें चाहिए 80%। तो पहले वाला ऊपर लिखना है और बाद वाला नीचे लिखना है, ठीक है। इसको काट लेना, 450 लीटर आ गया। मतलब 450 लीटर यहाँ पे आपके पास ये टोटल चीज़ जो है वो आ गई, कितना? नमक, ठीक है। अब यहाँ पे 450 लीटर आया है तो पानी कितना हो जाएगा? 450 माइनस 100, 400, तो कितना? 50 लीटर उसके अंदर क्या आ गया? पानी आ गया। कितना क्या आ गया? पानी आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करें तथा हर में 10% की कमी करें तो परिणामी भिन्न 11/15 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या थी?
ठीक है। देखो जब भी ऐसी बात आए तो आप भिन्न को मान लिया करो a बट्टे बी या x बट्टे वाई, जो भी आप मानना चाहो, ठीक है। a बट्टे बी मान ली मैंने यहाँ पे। 10% की वृद्धि अंश में की है तो पहले मानो 100 थी, अब कितनी हो गई 110, ठीक है। बटे में हर में 10% की कमी की है तो पहले मानो 100 था, अब कितना हो गया 90, ठीक है। अब भिन्न कितनी हो जाती है 11/15, तो बराबर में 11/15। अब आपको ए और बी का मान निकालना है तो बाकी सब चीज़ों को दूसरी साइड भेज दो। 11/15 यहाँ पे था ही, 90 यहाँ भाग में, 90 गुणा में हो जाएगा, 110 यहाँ गुणा में, 110 कहाँ आ जाएगा भाग में, ठीक है। काट लो, 11 से ये कट जाएगा, 10 बचेगा और 15 से ये कट जाएगा, इसको यहाँ पे काट लो, 15 छिके 90, 6/10, 2 से काट लो, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3/5, मतलब पहले वो भिन्न कितनी थी 3/5 थी। आ रहा है ये देखो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया है और कुछ विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया है तथा कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। यदि 80% विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया है तथा इससे आधे विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों विषय लिए, ठीक है। देखो पहले बात करो हिंदी की, तो हिंदी लिए 80% स्टूडेंट ने, उसका आधा यानी कि 40% स्टूडेंट ने इंग्लिश लिया है। टोटल कितने हो गए 120%, मतलब 2 बार काउंट हो गए। टोटल तो हमेशा 100% ही होता है, यहाँ 120% आया, मतलब 2 बार डबल काउंट हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि दोनों विषय किसने लिए हैं, तो 120 में से 100 माइनस कर दो, तो टोटल 100% होता है, आपको पता है। तो अंतर कितना आ गया 20% का, यानी कि 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अंग्रेजी और हिंदी दोनों सब्जेक्ट लिया है। तो ये स्टूडेंट्स आज आपकी क्लास थी जिसमें हमने प्रतिशत का चैप्टर किया है। टॉपिक वाइज आपकी क्लास रहेगी, आपके एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग बिल्कुल चलते जाएंगे हम, और धीरे धीरे हाई लेवल भी कवर करेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल जो है थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ होने लग गया है, ठीक है। तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद। मिलते हैं सुबह 9:30 बजे इसी टाइम कल। थैंक यू।